हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बिट्रेड वार के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि एल्डर बाय पे गुस्से होकर उस यूइंग पर अटैक कर देते हैं। इसकी वजह से वो यूइंग घायल होकर नीचे गिर जाती है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, तब एल्डर बाय कह रहे होती है कि चिनाल की बच्ची, क्या तुझे सच में ऐसा लग रहा है कि मुझे तेरे और चुयान के बीच मामले के बारे में नहीं मालूम? तुम जैसे चिनाल अपने मतलब के लिए किसी को भी चाटने की रेडी हो जाती है। पहले तुम चुईवान की चाटते थे, अब वो स्पैंक बंदे की चाट रहे हो। इसीलिए तेरे जैसे औरत की औकात नहीं है मेरे सामने बात करने का। अगर एक और बार तुम मेरे सामने ऊंचा आवाज में बात करने की कोशिश की तो तुझे पेल के रख दूं मैं। ये सुनने के बाद ये यूं चिल्लाने लगती कि तू तेरी हिम्मत। तभी वो फैंक बंदा वहां पर आ जाते हैं और उसे नीचे से उठाते हुए बोल रहा होता है कि यूं माय डार्लिंग। ये वो नहीं बोलता, मैंने ऐड किया राइमिंग के लिए। और बोलता है कि तुम उस एल्डर बाय के सामने अभी कुछ मत बोलना, क्योंकि अगर उसे गुस्सा आ गए तो वो सच में हमें पेल के रख देगी। पर जब हम वापस जाएंगे तो ये सारी बात को हम आउटर गेट के एल्डर को बताएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारे मदद जरूर करेगा। और उसके बाद उस एल्डर बाय का काम पूरी तरह से तमाम हो जाएगा। और ये बोल के वो एक ईविल हंसी हंस रहा होता है। पर ये सारी वक्त चुईवान ये सभी को इग्नोर करके वो स्वॉर्ड आर्डर को ही देख रहा होता है। तब वो एल्डर फेंग एल्डर बाय से बोल रहा होता है कि एक बार फिर से सोच लीजिए आप इसके बारे में। हमारे सेट के रूल्स के मुताबिक फेट स्वॉर्ड फेस्टिवल में एक बंदा एक ही बार पार्टिसिपेट कर सकता है, पर आपने रूल्स को इग्नोर करके इस बार चुईवान को दूसरी बार मौका दे रहे हैं। अगर ये बात आउटर गेट के एल्डर को पता चल गया तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये सुनने के बाद एल्डर बाय कहती है कि हाँ, वो आउटर गेट का एल्डर, अब उसके बारे में क्या? मैं मानती हूँ वो 100 साल से भी ज्यादा जी रहा है इसी जुआन जिया शिप में, और ये 100 साल होने के बाद भी वो आउटर गेट का एल्डर ही रह गया और इनर गेट का एल्डर बिल्कुल भी नहीं बन पाया। और उससे भी बेशर्मी की बात यह है कि अगर उसे इनर गेट में एंटर करना तो वो किसी इनर गेट के एल्डर को जूता चाटने पड़ेंगे। इसीलिए उस जैसा बेशर्म एल्डर के बारे में मेरे सामने बात भी मत करो। अगर मैं उस पोजीशन में होती तो मैं अब तक चुल्लू पर सुसु में डूब मरती। और इसके अलावा इस फार्ड फेस्टिवल में आने की मेरा मकसद ही एक जीनियस बंदे को अपने डिसेबल बनाना है। क्या तू सच में ऐसा चाहता है कि मेरे गेरे नत्थु बेरे को अपने डिसेबल बना दूं? ये सुनने के बाद एल्डर फ्रैंक सोचने लगता है कि अरे यार, ये हमेशा घुमा फिरा के मुझे ही क्यों गाली देने लगती है। ये सोचने के बाद एल्डर बाय से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम इस बंदे में इतना इंटरेस्टेड क्यों हो, पर मैं तुझे एक फ्री एडवाइस देना चाहता हूँ। और वो ये है कि अगर तू आगे जाकर इसे अपने डिसेबल बनाना चाहती हो तो अभी उस बच्चे को रोको, क्योंकि आगे जाकर वो स्ट्रांग बन सकता है और अपने फेट स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर सकता है। पर अभी उसके हालत में वो उस फेट स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने की कोशिश करे तो वो जरूर मर जाएगा। तभी चुयन बोलता है कि एल्डर बाय, क्या मैं अपने फेट स्वॉर्ड को एक्टिवेट करना शुरू कर सकता हूँ? ये सुनने के बाद एल्डर बाय कहते हैं कि मैं तुझे जो जो बात बताना चाहती थी वो सभी बात बताया, पर फिर भी तू अपना फेट स्वॉर्ड को एक्टिवेट करना चाहता है, तो इसीलिए मैं इस बार तुझे रोकने वाली नहीं हूँ। तूने पहले भी 2 बार अपने फेट स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने की कोशिश की, तो इसीलिए तुझे इस प्रोसेस के बारे में सब कुछ पता होगा। तो जाओ उस बड़े से स्वॉर्ड स्टोन को अपने तलवार के मदद से अटैक करो। अगर तेरे अटैक की वजह से उस स्वॉर्ड स्टोन पर एक निशान लगा तो उसी निशान के अंदर से स्वॉर्ड की निकलेगा और तेरे अंदर जाएगा। इसके बाद अपने फेट स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने के प्रोसेस में तेरे हेल्प करेगी। सुनने में कितना सिंपल लग रहा है, पर कि कितना सिंपल है उतना ही डेंजरस है। तो इसीलिए तू कभी भी उस स्वॉर्ड स्टोन पर अटैक करता है जब तुम रेडी हो। ये सुनने के बाद चुयान अपने मन में सोचने लगता है कि ये स्वॉर्ड स्टोन काफी मिस्टीरियस है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि स्वॉर्ड स्टोन के अंदर इन्फिनिट एनर्जी होती है, और वो भी नॉर्मल एनर्जी नहीं बल्कि स्वॉर्ड की एनर्जी है। इसीलिए मुझे कुछ ज्यादा नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उस स्वॉर्ड स्टोन पर एक छोटी सी कट लगानी चाहिए। उसके बाद उसके अंदर से स्वॉर्ड की एनर्जी आएगा और मेरा फेट स्वॉर्ड एक्टिवेट करने में वो मदद करेगी। और पिछले 2 बार मैं कट नहीं लग पाई, इसीलिए मैं अपना पूरा ताकत लगाऊंगा उस छोटे से कट लगाने में ही। और ये सोचता हूँ वो स्वॉर्ड स्टोन का अटैक करने के लिए वो अपने जुआंटिया तलवार को काफी टाइट से पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो जुआंटिया तलवार में काफी पावरफुल रिएक्शन आने लगते हैं। और ऐसे रिएक्शन होने के बाद चुयान अपने मन में सोचने लगता है कि इस रिएक्शन के बाद मेरा स्ट्रेंथ काफी तेजी से बढ़ी जा रही है। सिस्टम ने पहले भी बताया था कि इस जुआंटिया तलवार को यूज करने के बाद मैं ओपोनेंट के ऊपर 10 गुना स्ट्रेंथ के साथ अटैक कर सकता हूँ, पर मुझे ये नहीं लगा था कि मेरा स्ट्रेंथ 10 गुना बढ़ जाएगा। जो भी हो, ये सब सोचने के बाद वक्त नहीं आया। ये बोल के अपने तलवार को लेकर उस स्वॉर्ड स्टोन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और अटैक करता करता सोच रहा होता है कि अब मेरा पहला मिशन कंप्लीट होने का टाइम आ चुका है। और ये बोल के काफी तेजी से और पावर से उस स्वॉर्ड स्टोन की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखने के बाद एल्डर फ्रैंक बोल रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि इस बंदे के पास इतना स्ट्रेंथ होगी, वो भी अपने फेट स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने से पहले भी। मानना पड़ेगा भाई, ये बंदा जीनियस कहलाने का लायक ही है। और ये देखने के बाद फ्रेंकली भी अपने मन में सोचने लगता है कि अरे यार, ये बंदा इतना तेजी के साथ उस स्वॉर्ड स्टोन को अटैक करने के लिए कैसे बढ़ रहा है। तब हम चुईवान को देखते हैं, वो बोल रहा होता है कि फाइनली टूट जाओ, और ये बोल के उस स्वॉर्ड स्टोन पर एक काफी पावरफुल अटैक कर देता है। पर हम देखते हैं कि
और वो अटैक उस शॉर्ट स्टोन को लगने की तुरंत बाद ही उसके हाथ में वो तलवार छूट जाती है और ये भी पीछे की तरफ ढकेला जाता है और ऐसा गिरता गिरता है अपने मन में सोच रहा होता है कि अरे यार ये कितना मुश्किल है, उस एक ही अटैक की वजह से मेरा पूरा एनर्जी खत्म हो गई। और ये बोल के वो नीचे तरफ ऐसा गिर जाता है। देखने के बाद वहाँ पे कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि देखो देखो उस बंदे को, पहले तो वो कुछ ज्यादा ही बोक रहा था, मैं ये करूंगा वो करूंगा, मुझे सिर्फ एक चांस चाहिए, पर अब तो देखो वो मरे हुए लाश की तरफ ऐसे जमीन पर पड़ा हुआ। और ये सुनने के बाद एक और बंदा बोलता है कि उसे ऐसा लग रहा होगा वो 3 साल तक ट्रेनिंग कर चुका है, वो ताकतवर बन चुका है, इसीलिए मैं अपने फेट स्क्वाड को आसानी से खोल पाऊंगा। पर रियलिटी में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि उसे एक्टिवेट करने के लिए ताकत के साथ शॉर्ट की जरूरत पड़ती है। तभी वहां पे वो यूइंग और फेंग भी आ जाता है और बोलने लगता है कि मैंने तुझे पहले ही बोला था 3 साल तक ट्रेन करो या 10 साल तक ट्रेन करो, कचरा हमेशा कचरा ही होता है। तब यूइंग भी बोलते हैं कि चुयुआन, अगर मैं तेरे प्लेस में होता मैं अपने मुंह किसी को भी नहीं दिखाता, अकेले कमरे में जाकर वहीं पर ही सुसाइड कर लेता। मैंने तुझे पहले ही बोली थी, तू कितने बार उस फेट वर्ड को एक्टिवेट करने की कोशिश करो फिर भी तू फेल हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि चुयुआन जमीन से उठते हुए बोल रहा होता है, क्या मैं सच में फेल हो गए? क्या ये सभी लोग सच बोल रहे हैं? मैं अपने पूरी जिंदगी में अपने फेट स्क्वाड को एक्टिवेट नहीं कर पाऊंगा क्या? तभी एल्डर भाई उसके पास आ जाते हैं और बोलते हैं कि चुयुआन तुझे सैड होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तू 3 दिन के अंदर अंदर फेट स्क्वाड टेस्ट को 2 बार दिया है और इसके बाद भी तू जिंदा बचा है। इसका मतलब तेरे अंदर स्ट्रेंथ है और उसी स्ट्रेंथ को आगे और भी इम्प्रूव करना और 3 साल के बाद फिर से टेस्ट करने आना। और ये सब बोल ही रहे होते तभी वो शॉर्ट स्टोन ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है और नीचे गिर जाती है। और ये देखने के बाद एल्डर भाई के पूरे फटके हाथ में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं ये कैसा पॉसिबल है। तो तभी हम देखते हैं वो नीचे गिरा हुआ उस स्वॉर्ड स्टोन के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल और तरह तरह की स्वॉर्ड की बाहर आ जाते हैं और वो सारे स्वॉर्ड के सीधे जाकर चुयुआन के अंदर घुस जाते हैं। और उतना सारा स्वॉर्ड की अपने अंदर ऑब्जर्व करने के बाद इसका बॉडी से संभाल नहीं पाता और ऐसे डाम से नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरने के बाद ये सोचने लगता है क्या मैं सारे स्टोन के स्वॉर्ड की को अपने अंदर ऑब्जर्व कर चुका हूँ? अरे यार वो स्वॉर्ड की इतना स्ट्रांग थी कि मैं अपने पैरों पर भी नहीं खड़े हो पा रहा हूँ अब। तब हम देखते हैं वो स्वॉर्ड स्टोन बर्बाद होने के बाद एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है और ये देखने के बाद सभी लोग सोच रहे होते हैं कि क्या किसी ने स्वॉर्ड स्टोन का ब्लास्ट किया? तभी वो एक और बंदा बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सुना था कि वो स्वॉर्ड स्टोन भी बर्बाद हो सकती है। और अभी भी चुयुआन उस जमीन पर पड़ा हुआ सोच रहा होता तभी सिस्टम से आवाज आती है कि कंग्रेचुलेशन, तूने इस मिशन को कंप्लीट कर दिया, इसीलिए रिवार्ड के तौर पर तुझे ब्लड सकिंग स्वॉर्ड मिलेगी। और इस ब्लड सकिंग स्वॉर्ड का प्रीवियस ओनर गोल्डन स्नो किंग है और वो भी 50,000 साल पहले वाला बंदा। और इस ब्लड सकिंग स्वॉर्ड का खासियत ये है कि ये किसी भी बंदे के ब्लड को सक कर सकता है अपने अंदर। और इसके पास भी एक हिडन स्किल है और उसका नाम है डिवोरिंग स्पिरिट और उसे एक्टिवेट करने के तेरे पास चांसेस 1 in 10,000 है। पर अगर तू हिडन स्किल को एक्टिवेट कर पाएगा तो ओपोनेंट के बंदे की की को अपने तलवार की मदद से ऑब्जर्व कर सकते हो। पर मुझे पता है कि तू नल्ला है, इसीलिए तू अपने पूरी जिंदगी में कभी भी उस स्किल को नहीं एक्टिवेट कर पाएगा। तो इसीलिए मैं तुझे एक ऑप्शन दे रहा हूँ और वो ऑप्शन ये है कि तुम 2 दिन के अंदर अंदर इसको एक्टिवेट करने की प्रोबेबिलिटी 1 in 10 हो जाएगी। और अगर 2 दिन के अंदर अंदर तू स्किल को एक्टिवेट कर पाएगा तो तुझे एक नया स्किल मिलेगा और उसका नाम है शार्ड ऑफ ब्लड ईटिंग स्नेक। और तूने पहले मिशन को कंप्लीट कर दिया और वो भी नॉर्मली नहीं बल्कि एक्सेलेंटली, इसीलिए तुझे एक बोनस मिलेगा और वो बोनस ये कि तुझे 2 क्यूब स्पेसेस मिलेगी और उनके अंदर अगर तू चाहे तो 13 चीजें रख सकते हैं। तब हम देखते हैं कि सभी लोग चुयुआन को देख कर रहे होते हैं तभी पीछे से एक आवाज आती है कि किसकी हिम्मत हुई स्वॉर्ड स्टोन को बर्बाद करने की। और वो आवाज इसी बुढ़ा के होते हैं और ये ही वो आउटर गेट का एल्डर है और इसका नाम एल्डर युआन शू है, पर हम आगे से इसे एल्डर शू बुलाएंगे। तभी वहां पे फेंगले आ जाता है और बोलता है कि एल्डर भाई ने उस चुयुआन को कन्विंस किया उस फेट स्वॉर्ड स्टोन पर दूसरे बार टेस्ट देने का। तो मुझे लग रहा है कि चुयुआन की वजह से एक्सप्लोड हो गए हैं अब। तभी वहां पे एल्डर भाई भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि इसका इल्जाम चुयुआन पर मत लगाओ, अगर किसी एक बंदे की वजह से वो स्वॉर्ड स्टोन डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो अभी तक वो स्वॉर्ड स्टोन 1000 बार से ज्यादा डिस्ट्रॉय होना चाहिए। और हमें ये भी पता है कि उस स्वॉर्ड स्टोन पर एक कट लगाने की वजह से बंदों के अंदर के पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है। और अगर चुयुआन की वजह से वो स्वॉर्ड स्टोन बर्बाद हो गया तो चुयुआन के अंदर पूरी एनर्जी खत्म होनी चाहिए, पर वो अभी तक ठीक ठाक है। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उस स्वॉर्ड स्टोन बर्बाद होने के पीछे के रीजंस कुछ और है। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।